भारत के अंदर मुस्लिमों की संख्या ऑलमोस्ट 25 करोड़ हो चुकी है। मुसलमान को देश के हिस्से क्या लेना देना। बंगाल में दंगे होना, झगड़े होना, पत्थरबाजी होना, प्रोटेस्ट होना, ये कॉमन सी बात है, क्योंकि लगातार कई दशकों से एक ही व्यक्ति सरकार में बना हुआ है। नया पाकिस्तान तो बन चुका है, पाकिस्तान की घोषणा भी हो गई। देखिए, पश्चिम बंगाल में इन दिनों जो कुछ चल रहा है वो शायद इसलिए क्योंकि वहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लगभग वहाँ चुनावी बिगुल भी बज चुका है और अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं वहाँ से देखने को मिल रही हैं। कोई बाबरी मस्जिद की बात कर रहा है, कोई राम मंदिर की बात कर रहा है, ईडी की रेड जो है उनके ऑफिसों पर छापेमारी मारी जा रही है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर मेरे साथ अभी एक्स मुस्लिम समीर जुड़ने वाले हैं, जो आप जिनको बखूबी जानते हैं। और सबसे पहले मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि वहाँ के हिंदुओं के लिए आपका क्या संदेश है और वहाँ के मुसलमानों के लिए आपका क्या संदेश है। बहुत स्वागत समीर जी आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल मैं यही पूछूंगा, जैसे मैंने दर्शकों को बताया कि वहाँ के हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए अलग अलग आपका संदेश क्या है। देखिए, मैं अगर कोई संदेश दूं उन लोगों के लिए तो शायद उनको समझ में ना आए, तो इसलिए मैं पहले कारण बताना चाहूँगा। समझ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब तक मैं उस संदेश का कारण नहीं बताऊंगा तब तक शायद लोग संदेश के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो पहले मैं कारण बताता हूँ कि ये संदेश जो मैं देने वाला हूँ वो क्यों दे रहा हूँ। भारत के अंदर जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, लोकतांत्रिक देश बना है और यहाँ पर इलेक्शन होते आ रहे हैं, तब से लेकर के आज तक एक चीज़ हमेशा सामने नज़र आई है हर इलेक्शन में, वो है जाति के नाम पे वोट, धर्म के नाम पे वोट, मस्जिद मंदिर के नाम पे वोट और अपीजमेंट के नाम पे वोट। ये सब चीज़ें चलती हुई आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ख़ास समुदाय को, विशेष समुदाय को टारगेट करके उनका वोट हासिल करने के लिए अपीजमेंट की राजनीति में लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश का विकास करना चाहते हैं। वो सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है बंगाल की जी, तो बंगाल में हम लोगों ने, आप लोगों ने कई बार देखा है कि वहाँ पे किस तरीके से एक पार्टी पर्टिकुलर अपीजमेंट करती है एक विशेष समुदाय का और दूसरे का विरोध करती है ताकि वो जो वोट बैंक है वो अपना बना रहे। सबसे पहले वहाँ के जो मतदाता है उनको एक चीज़ समझनी चाहिए कि आपका जो वोट है वो अपीजमेंट की सरकार बना रहा है, विरोधी सरकार बना रहा है, या एक ऐसी न्यूट्रल सरकार बना रहा है जो सबको साथ लेकर के सबका विकास करने में विश्वास रखती है। मैं किसी पार्टी का कोई प्रचारक नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हूँ, मगर मेरा मानना यह है कि व्यक्ति को वोट अपना केवल देश और देश हित के लिए और विकास के नाम पर देना चाहिए, जबकि वहाँ पे ऐसा होता नहीं है। जहाँ पर ऐसी कुछ पार्टियां हैं जो मुसलमानों को अपीज़ करती हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद होता है कि किसी भी तरीके से खुश करके मुसलमानों का वोट हमको हासिल करना है ताकि हमारी सरकार बनी रहे, और फिर अपने पूरे कार्यकाल में भी वो इसी तरीके के काम करते रहते हैं। ये किसी से ढका छुपा नहीं है। आए दिन जो है वहाँ पर बंगाल में दंगे होना, झगड़े होना, पत्थरबाजी होना, प्रोटेस्ट होना, ये कॉमन सी बात है, बिल्कुल आम बात है। क्यों? क्योंकि लगातार कई दशकों से एक ही व्यक्ति सरकार में बना हुआ है और उसको पता है कि सरकार को कैसे बनाना है और सरकार में कैसे बने रहना है। अच्छा, तो उसी काम को कर रहा है। बात बताए, आपने वोट बैंक का जैसे जिक्र किया जी। बीजेपी को छोड़कर जितने भी अपोजिशन में हैं वो सब एक माइनॉरिटी की बात करते हैं, जबकि सबको पता है कि वोट बैंक किस तरफ ज़्यादा है, 80% हिंदुओं का या 20% मुस्लिमों का। तो वो कारण क्या है कि वो सिर्फ माइनॉरिटी की बात करते हैं? देखिए, कारण इसका बहुत सिंपल सा है, जो मैं बता रहा हूँ वही तो कारण है, उसी के अंदर कारण छुपा हुआ है। ये लोग जो है इनको, इनके विचार के, इनके साथ वाले लोग, जैसे सपोज करें कि एक ख़ास पार्टी का कोई एक ख़ास व्यक्ति किसी खास जाति से संबंध रखता है। अब ये तो तय है कि उस जाति का होने के आधार पर वो जाति के लोग उसके समर्थन में खड़े होंगे, और डेफिनेटली कौन है? हिंदू है। आप ये पैटर्न यूपी में देख लो, चाहे बंगाल में देख लो, आपको क्लियर नज़र आएगा। जहाँ पे हमारे यादव फैमिली है, एक जगह पर हमारी ओवैसी फैमिली है, दूसरी जगह पर हमारी ममता है और उनकी सरकार, उनकी पार्टी है।
ये लोग हैं तो सनातनी, है तो हिंदू भले ही नाम से, तो इनकी जाति के लोग तो इनको वोट देंगे ही। साथ ही साथ माइनॉरिटी के नाम पर SC ST वोट बैंक को ग्रैब करने के लिए और उससे भी ज़्यादा मुस्लिम वोट बैंक को कैश करने के लिए ये लोग इस तरह की राजनीति करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है देश की पॉपुलेशन का 80% जो है वो ज़्यादातर एजुकेटेड है, तो वो इनके इन पछोड़ों में पड़ेगा नहीं, वो केवल विकास के नाम पे वोट देगा या देश की सुरक्षा के नाम पे वोट देगा, तो वो ये सब जाल में फंसता नहीं है। इसलिए उनको फंसाने के ज़्यादा प्रयास किए भी नहीं जाते। ज़्यादा प्रयास जो है, भाई मैं क्लियर बोलता हूँ साफ साफ, कि मुसलमानों का इस्तेमाल करने के लिए, उनका सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए यहाँ पर मैं इसी सवाल में एक और सवाल ऐड करना चाहता हूँ कि आपने जैसे 20% की बात करी और 80% की बात करी, तो आपने कहा कि वो जाति जिस जाति के हैं उनकी जाति का वोट उन्हें मिल जाएगा। तो हिंदू तो बट गए जातियों में कि ब्राह्मण, वो 80% नहीं है वोट बैंक पूरा, फलाने % ब्राह्मण है, इतना % राजपूत है, इतना % दलित है। तो ऐसी कौन सी खूबी है उस कौम में कि वो 20% इकट्ठा है, वो जातियों में नहीं बट रहे, इधर जातियों में बट जा रहे हैं, और उसका फ़ायदा ये सारे पोजीशन वाले ले जा रहे हैं। अपीजमेंट, यही तो वो खूबी है। भारत के अंदर माइनॉरिटी किसको समझते हैं आप? अब किसको? अब लोग कहेंगे कि भाई माइनॉरिटी जो है वो मुस्लिम है, जाहिर तौर पर मुस्लिमीन सबके जहन में आता है। माइनॉरिटी जो है वो क्रिश्चियन है, ये कहेंगे ना? नहीं सर, माइनॉरिटी तो भारत के अंदर सिख हैं, क्रिश्चियनिटी है, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन है, ये माइनॉरिटी में, ये माइनॉरिटी में है। मुस्लिम माइनॉरिटी में? भारत के अंदर मुस्लिमों की संख्या ऑलमोस्ट 25 करोड़ हो चुकी है। अगर आपको या किसी को अभी भी ये लगता है कि 145 करोड़ के देश में अगर 25 करोड़ एक कम्युनिटी है तो वो अभी भी माइनॉरिटी है, तो मेरे हिसाब से तो वो खुद उसके दिमाग के अंदर जो है ना सेल की माइनॉरिटी है। उसका दिमाग जो है ना प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है फिर, क्योंकि उसको अगर एक 25 करोड़ की कौम अभी भी माइनॉरिटी लग रही है। लेकिन उनको माइनॉरिटी बता करके सरकार के सारे बेनिफिट दिए जाते हैं, अपीजमेंट किया जाता है, दंगों में उनको सपोर्ट किया जाता है, पत्थरबाजी करने पर रोका नहीं जाता। उनके अलग अलग तरह के प्रदर्शन करने के बाद भारतीय जो है सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने के बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्यों? कारण उसका ये अपीजमेंट। अब ये चीज़ वो खास मुस्लिम कम्युनिटी के 25 करोड़ के जो मतदाता है वो ये बात जानते हैं कि अगर इनके जैसी पार्टियां रहेगी तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन अगर इनके अलावा ऐसी कोई पार्टी आएगी जो बहुमत में है, जो जिसको ये ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा वोट मिलेगा तो ही सरकार में आएंगे, नहीं मिले तो ना मिले, अगर तुम ज़रा भी हरकत करोगे तो डंडा बजेगा और लाल हो जाएगी बैठने की जगह, उनको मालूम है। तो आप ये बताइए वो किसको वोट देना फिर करेंगे? लाल करने वालों को कि चमकाने वालों को? तो यही है। मुसलमान अपना हित, देश का हित नहीं देखेगा? बिल्कुल नहीं। मुसलमान को देश के हित से क्या लेना देना? मुसलमानों के लिए सिर्फ एक हित है इम्पोर्टेंट, और मैं ये सारे मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं 95% मुसलमानों के लिए कह रहा हूँ कि 95% मुसलमानों के लिए केवल एक ही हित है और वो है मुसलमानों का हित। उनको देश के हित से कोई लेना देना नहीं है भाई, उनको देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको माइनॉरिटी के नाम पे, सब्सिडी के नाम पे, फंडिंग के नाम पे, फैसिलिटीज़ के नाम पे, गैस कनेक्शन के नाम पे, हर चीज़ के नाम पर उनको सब कुछ मिल रहा है, राशन मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है। नहीं, वो इस बात पे कहते हैं कि हमें पहले भी राशन मिलता था, एजुकेशन भी मिलती थी, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में ये उठ रहा है कि अभी ऐसी क्या चीज़ें हो गई हैं कि इस देश का मुसलमान बीजेपी पे भरोसा नहीं करेगा, बाकी किसी पार्टी हो बीजेपी के पोजीशन में उसको वोट दे देगा, लेकिन बीजेपी को वोट देने को तैयार नहीं है। चाहे वो सपा हो, चाहे वो ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस हो, शिवसेना हो महाराष्ट्र में, समाजवादी हो, सपा हो, आरजेडी हो बिहार में, क्यों ऐसा? मतलब भरोसा, मतलब बीजेपी के अलावा कुछ भी चलेगा, उनको सब हजम है, ऐसा क्यों? यही तो मैंने बताया ना, अपीजमेंट की राजनीति नहीं कर रही है ये सरकार। मैं फिर से कह देता हूँ, मैं कोई नहीं, हमें मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ। हाँ, कि वो जो उनका जो भरोसा हो जाता है कि हम इसको नहीं चुनेंगे, ये हमारे हित में है, उनको ऐसे क्यों लगता है? वो भी तो हिंदू उसी का तो पार्टी है। उसी का मैं कारण आपको बता रहा हूँ मैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से कह दूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। मेरा मानना है विकास के नाम पर, देश के नाम पर वोट दिया जाना चाहिए, चाहे जिसको दो। मैं मेंटेलिटी जानना चाहता हूँ। लेकिन मुसलमानों का जो कारण है
बीजेपी को वोट ना देने का वो केवल यही है कि बीजेपी की जो छवि है उन अपीजमेंट की राजनीति करने वालों ने एक हिंदू सरकार की बना दी है। ये कहते हैं कि ये हिंदुत्व की पार्टी है, ये भगवा की पार्टी है, ये केवल जो है हिंदुओं के लिए काम करती है, ये देश में जो है इसने ये मस्जिदें तोड़ने का काम कर रही है, मंदिर बनाने का काम कर रही है, ये जो है मतलब 3 तलाक का ये कानून पास करवा रही है, ये जो है 370 हटा रही है। तो ये हर जगह पर जा कर के मुसलमानों के विरोध में कानून ला रही है और मुसलमानों के विरोध में काम कर रही है। ऐसी छवि बीजेपी की उन अपीजमेंट की राजनीति करने वाली पार्टी के नेताओं ने बना दी है मुसलमानों की नज़र में, और कुछ उनके मुल्ला मौलवियों ने बना रखी है, और कुछ जाहिल लोग बेचारे समझते नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, अपना नहीं सोच, तो वो केवल ये समझते हैं कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत में रहेगी और ये सरकारें हमारे यहाँ से ख़त्म हो जाएगी तो फिर हमारी जो अपीजमेंट जो हो रहा है वो नहीं होगा, हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, हमें शायद यहाँ से देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए तो ये एनआरसी वगैरह के बारे में और यूसीसी के बारे में सबका विरोध करते हैं ये लोग। क्यों करते हैं? इनको ये लगता है कि अगर ये कानून पास हो गए तो भारत के अंदर मुसलमानों को रहने नहीं दिया जाएगा, हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, ऐसा लगता है जी। अच्छा, एक और मैं बंगाल को लेकर बोलूँगा कि बंगाल के मुसलमान जो हैं वो उनको बाबरी को लेकर जैसे खूब जनसैलाब उमड़ा, मैं भी बंगाल के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, उनको बाबरी मस्जिद चाहिए या विकास चाहिए? ना तो इस देश के अंदर किसी को मंदिर चाहिए और ना किसी को इस देश के अंदर मस्जिद चाहिए। भारत के अंदर 3 लाख मस्जिदें ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर एक और नहीं बन जाएगी तो क्या उसके अंदर सारे नमाजी समा जाएंगे? या अगर एक और नहीं बनेगी तो क्या नमाजियों के लिए नमाज पढ़ने की जगह कम रह जाएगी? मैं नहीं समझता कि भारतीय मुसलमानों को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, बंगाल के नहीं कहीं के भी हो, उनको मस्जिदों की ज़रूरत है। सबसे पहली ज़रूरत भारतीय मुसलमानों को जिस चीज़ की है वो है एजुकेशन। सबसे पहले एजुकेशन। जब इनके बच्चे एजुकेट होंगे, ये एजुकेट होंगे, आपको लगता है कि वो इस चीज़ के लिए एग्री होंगे कि हमें एजुकेशन उनको चाहिए? एग्री करना पड़ेगा ना। कैसे एग्री तो वो यहाँ भारत में रहने के लिए भी नहीं थे, वोट डाले थे ना पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान बना, लेकिन बाद में रहे तो भारत में ही ना। आज भी भारत में रह रहे हैं। एक बार एक मुसलमान को आप बोल दो कि अगर आप इतने सच्चे मुसलमानों पाकिस्तान चले जाए, वो आपकी छाती पे चढ़ जाएगा। उसको ये ऐसा लगेगा जैसे आपने बहुत बड़ी गाली दे दी उसको, है कि नहीं? तो फिर पाकिस्तान बना क्यों था अगर सारे मुसलमान ऐसे थे? किसने की थी वोटिंग पाकिस्तान को बनाने के लिए? कोई बाहर से आए थे? अमेरिका, यूएस, इंग्लैंड से आए थे अंग्रेज अच्छा, बहुत वोटिंग अच्छा, करने। बहुत अच्छा सवाल मेरे जहन में डाल दिया आपने। पश्चिम बंगाल आपको लगता है कि दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है? बन चुका है ऑलरेडी, और बनने वाला नहीं है, ऑलरेडी बन चुका है, और अब तो केवल घोषित करने की देर रह गई, बस इतनी सी बात है। बन तो ऑलरेडी चुका है, और ये घोषणा अगर अभी भी वहाँ के लोग जागृत नहीं हुए, आपने कहा था ना मुसलमानों के लिए पैगाम दो और हिंदुओं के लिए पैगाम दो, मुसलमानों के लिए तो पैगाम ये था कि धर्म की, जाति की, अपीजमेंट की राजनीति छोड़ करके देश के विकास और देश के साथ को देखते हुए, देश की सुरक्षा को देखते हुए वोट दीजिए जहां आपको सब कुछ मिल रहा है। और हिंदुओं के लिए सजेशन ये है जो आपने अभी पूछा कि पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान ऑलरेडी बन चुका है। यदि चाहते नहीं हो कि घोषणा हो पाकिस्तान की, तो अभी भी आपके पास समय है, वहाँ आकर के खड़े हो जाओ जहाँ आपको सुरक्षा, सेवा और ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे भी यहाँ सुरक्षित फील कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप पश्चिम बंगाल में सुरक्षित फील कर पाएंगे अगर आप जाएं वहाँ? बिल्कुल नहीं, स्पेशली मुर्शिदाबाद में। बिल्कुल नहीं। मैं इवन कश्मीर में भी सेफ फील नहीं करता। आज भी धारा 370 हटने के बाद भी हम कश्मीर में भी सेफ फील नहीं करते। कारण इसका ये है कि जब अभी पिछले साल हम लोग गए हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए, पहलगाम पे हुए अटैक के लिए, तो हमें वहाँ पर पुलिस ने डिटेन करके डंडे मारे। हम कैसे वहाँ सेफ फील करें? वही हाल वहाँ का है, मुर्शिदाबाद का बंगाल, और हर उस जगह का हाल वही है जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है और वहाँ पर अपीजमेंट वाली गवर्नमेंट है। हर जगह का हाल यही है। क्यों ऐसा? मतलब कि जहाँ इनकी आबादी घनी हो जाती है वहाँ दूसरी कौम का रहना दुश्वार हो जाता है, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो। आइडियोलॉजी, देखिए कारण सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ और मेरा एक्स मुस्लिम बनने का कारण ही इस्लामिक आइडियोलॉजी है, जो लोगों को एक दूसरे से बांट कर रखती है, लोगों को एक दूसरे से काटती है, जुदा करती है, उनके बीच में दरारें पैदा करती है, नफरतें पैदा करती है, तोड़ती है, उनको लड़वाती है। ये सारा काम जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी करती है। मुसलमान इस्लाम को अल्लाह का दीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ पैगाम और कुरान को अल्लाह की किताब मानते
मानता है और उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ आदेश है, उस सब को करना अपनी फर्स्ट ड्यूटी मानता है। इस कारण से वो वही सारे काम करेगा जो उसका मज़हब उसको देता है। मगर प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि इंडिया जो है कोई शरिया मुल्क नहीं है, यहाँ शरीयत नाफिज नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध काम किया जा रहा है, देश में दंगे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक परवाह नहीं करते, जो सिर्फ दिखाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके घूमते हैं, लाल कलर के पन्नों वाला कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते। तो ऐसे लोगों के राजनीति में रहने से, ऐसे लोगों के सत्ता में रहने के कारण कॉन्स्टिट्यूशन का, देश के संविधान का, देश का नुकसान होता है और नुकसान करने का मौका इनको मिलता है जो अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। एक और सवाल मेरे जहन में है कि जो पश्चिम बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो घुसपैठियों का विरोध क्यों नहीं कर पाते खुल के? क्योंकि घुसपैठ कराने वाली भी सरकारें हैं, कैसे विरोध होगा? नहीं, या कल तेरा मेरा क्या रिश्ता, कल मैं का रिश्ता, वो आइडियोलॉजी फॉलो कर। वो तो देखिए है ही, उसको तो बोलते हैं लैंड जिहाद, जियोग्राफिकल चेंज। जहाँ जहाँ मुसलमान आज से 10 साल पहले माइनॉरिटी में थे, वहाँ आज ज़्यादातर इलाकों में या तो इक्वल हो गए हैं या तो मेजोरिटी में हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दूर पार के सारे रिश्तेदारों को बुला लिया, लैंड जिहाद करके सारी ज़मीन ऑक्यूपाइड कर ली। तो ये तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा करने कौन दे रहा है? वो लोग जिनको दिखता है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी जो है हमारा वोट बैंक है, ये जितनी ज़्यादा बढ़ेगी हमारा वोट बैंक उतना बढ़ेगा। वो लोग इनको बाकायदा बसा करके, इनको आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनको पहचान पत्र सब बना करके दे रहे हैं ताकि ये उनको वोट डाले। अब जब एक ऐसी गरीब कंट्री से, हमारे कंपैरिजन में तो गरीब ही है, गरीब कंट्री से जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, जहाँ पे कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, वहाँ से माइग्रेट होकर के एक आदमी ऐसी कंट्री में आ रहा है जहाँ सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट से मिल रही है, फ्री एजुकेशन मिल रही है, फ्री मकान मिल रहे हैं, फ्री सेवा मिल रही, फ्री राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो ऐसी जगह पर आकर और फिर उसको काम भी मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है, उसको वहाँ बसा कर के वहाँ की एक तरीके से नागरिकता देने का काम, पहचान देने का काम अगर कोई गवर्नमेंट कर रही है, तो वो आदमी उसको वोट क्यों नहीं देगा? उस गवर्नमेंट को डेफिनेटली वोट देगा। चीज़ और बात है, पश्चिम बंगाल के हिंदू अगर एकजुट होकर किसी पार्टी को वोट करें तो ये अभी की जो वहाँ आइडियोलॉजी चल रही है, चलती आ रही सत्ताधारी, वो बदल सकती है। देखिए, तो आप ये तो सबको पता है, जग जाहिर है कि बिल्कुल बदल सकती है। लेकिन ना बदलने का कारण क्या है? ना बदलने का कारण वही है कि एकजुट नहीं है। जाति के नाम पर वोट देते हैं, धर्म के नाम पे वोट देते हैं, कम्युनिटी के नाम पे वोट देते हैं। अब बस इस सब चीज़ों के नाम पे वोट दे रहे हैं, एकजुट नहीं है, एक जगह पर नहीं जाते हैं। अगर एकजुट होकर के देश के विकास के लिए और सेवा के लिए, रक्षा के लिए अगर वोटिंग करेंगे तो डेफिनेटली एक सरकार बना सकते हैं अपनी, और मजबूत सरकार बना सकते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते हैं। लेकिन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये बटे हुए हैं और वो एक साथ है, क्योंकि उनको उनका बेनिफिट मिल रहा है, तो उनको अपीजमेंट मिल रहा है, तो वो एक जगह जा रहे हैं। संदेश है पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का, उनके सुरक्षा के लिए, उनके सभ्यता के लिए और उनके बचाव के लिए। देखिए, हिंदुओं के लिए सिर्फ एक संदेश है और वे संदेश में कोई नया नहीं दे रहा, वो पहले से भारत देश के अंदर दिया जा चुका है। कई लोग दे चुके हैं कि बटोगे तो कटोगे। और ये बात बिल्कुल तय है कि आज कटने की परिस्थिति में अगर नहीं हो बंगाल में मास जेनोसाइड की, बड़े लेवल पर नरसंहार की स्थिति में अगर वो नहीं है करने की, तो आज नहीं है तो 5 साल बाद होंगे, तब करेंगे। 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद होंगे, तब करेंगे। लेकिन आज अगर हिंदू जागृत नहीं हुआ, नहीं जागा, नहीं यूनाइट हुआ और उसने देश को, देश की रक्षा के लिए वोट डालना ज़रूरी नहीं समझा, तो फिर तैयारी कर लो कि ये तुम भी कटोगे, तुम्हारे बच्चे भी कटेंगे और तुम्हारी नस्लें ख़त्म होगी। और जैसे कि आपने कहा कि क्या नया पाकिस्तान बनने वाला है, नया पाकिस्तान तो बन चुका है, पाकिस्तान की घोषणा भी हो गई। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक्स मुस्लिम समीर मेरे साथ है और पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के लिए स्पेशली मैं जानना चाहता था कि ये क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो कंटिन्यूसली ममता दीदी की सरकार वहाँ चल रही है, एक आइडियोलॉजी वहाँ चल रही है और हिंदुओं का नरसंहार वहाँ होता है, हिंदुओं का पलायन वहाँ होता है, तो उसके लिए क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।